जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के टाइप 3 के क्वेश्चंस। तो टाइप 3 के क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि इस वीडियो में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके इसके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर, तो आप 7 देखोगे कि 2 नंबर आर इन अ रेशो। रेशो में दे रखा है इफ एचसीएफ इज 13 देन द नंबर विल बी। ठीक है, या और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछो तो लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ अ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। मतलब इस टाइप 3 के अंदर हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने दो टाइप कराए थे, टाइप 1 और टाइप 2। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप 3 के क्वेश्चन। ठीक है, और टाइप 3 स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो कि आपके एनसीईआरटी की है। क्या इसकी क्वेश्चन को सीखने के लिए पहली बात आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो एचसीएफ होता है इनटू एलसीएम, ठीक है, इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो हमारा जो टाइप 3 आज डिपेंड है वो इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे डिपेंड है कि एग्जामिनर इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन जो है मॉडिफाई करके पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपको यही याद होना चाहिए जो कि एनसीईआरटी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो जरा हम स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल अपना बेस से कि भाई धीरे धीरे पहले अपना बेस रेडी करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर, फिर टफ से टफ क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन द एचसीएफ, आपको एचसीएफ दे रखा है दो नंबर का, इन दोनों का कितना दे रखा है 120। एंड कहता है एलसीएम, इनका एलसीएम भी बता रखा है दिस। तो आपसे पूछना चाहता है द वैल्यू ऑफ के। तो जब भी क्वेश्चंस के अंदर आपको किसी दो नंबर का एचसीएफ और साथ के साथ उसके दो ही नंबर का एलसीएम दे रखा हो तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि यहाँ एक ही फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब लॉजिकल बात है कि एचसीएफ की बात कर रहा है तो इसने एचसीएफ दे रखा है 120, तो आपने क्या लिख दिया 120 इंटू एलसीएम आप चेक कर सकते हो 252। ठीक है, इनटू में के है तो हमने के लिख दिया इज इक्वल टू। अब कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहां दो नंबर कौन से हैं भाई, जिन नंबर का आपको एलसीएम एचसीएफ दे रखा है यही दो नंबर की वो बात करता है। तो यहां पे ये दो नंबर है हमारे पास जो कि आपने इधर लिख दिए। ठीक है, अब लॉजिकल बात है, मुझे अगर k की वैल्यू निकालनी है तो जो भी चीज मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होती है, डिवाइड होती है। तो आपने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया। ये आपने कर दिया डिवाइड, 120 भी नीचे आ गया, इनटू में 252 भी इधर आ गया। अब आप चेक कर सकते हो ये दोनों नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये हमने काटा डायरेक्टली कितने पे आ गया 10 पर। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो हमने कट कर दी। अब 12 को 6600 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 12 की टेबल आपको पता है कि 12 5 से कितना होता है हमारे पास 60 होता है। क्लियर हुई बात, रिमाइंडर कितना बचा 6। फिर हमने 12 की टेबल पढ़ी तो 65 पर आता और जीरो था तो जीरो। तो इट मींस मेरी जो के की वैल्यू हो गई वो 550 हो गई। क्लियर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस हम एक और देखते हैं कि एग्जामिनर इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे कैसे आपसे मॉडिफाई करके पूछेगा। चेक करते देखो, कहता है दोबारा से कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ टू नंबर, दो नंबर की बात कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता कि वो दो नंबर कौन सी है, बट इतना जरूर क्लियर कट बोला कि जो एचसीएफ और एलसीएम होगा दो नंबर का R9 एंड 360, और वर्ड यूज करें रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर पहले हमारे एचसीएफ की बात कर रहा है तो, और यहां पे जो वैल्यू दी गई है ये मेरी एचसीएफ की ही वैल्यू होगी। ठीक है, बाद में एलसीएम की बात कर रहा है तो यहां जो वैल्यू दी गई है वो एलसीएम की वैल्यू होगी, जिसको आप बोल सकते हो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग या कंटिन्यूस बोलते हो आप, कि एक के बाद एक, कि अगर पहले एचसीएफ की बात करिए तो ये वैल्यू पहले मेरी एचसीएफ की है, फिर बाद में मेरी एलसीएम की बात करिए तो ये वाली वैल्यू किसकी है, मेरी एलसीएम की है। क्लियर। तो जब भी रिस्पेक्टिवली वर्ड आ जाए तो ध्यान देना कि पहले जिसकी बात कर रहे वही चीज पहले आएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब इसने क्वेश्चन में बोला कि इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, आपने लिख लिया कि भाई एचसीएफ की बात कर रहा था तो एचसीएफ लिख लिया, एचसीएफ कितना था हमारा 9,
फिर इसने बताया एलसीएम की बात करा तो आपने एलसीएम भी लिख लिया 360। डन। अब कहता है इफ वन नंबर, ध्यान देना इधर क्वेश्चन में लिखे थे 2 नंबर, 2 नंबर की बात कर रहा था जिसमें से एक नंबर मुझे ऑलरेडी पता है, तो इस नंबर को मैं मान लेता हूं ए। ठीक है, तो मतलब मेरे को एक नंबर भी पता है, क्या है वो 45 है। तो कहता है देन अदर नंबर जो मुझे निकालना है उसका नाम क्या दे दिया हमने, बी दे दिया। मतलब मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, बी निकालना है। तो अभी मैंने बताया था वीडियो के शुरुआत में कि भाई जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ दे रखे हो किसी दो नंबर के, तो हमेशा आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, याद करो कि प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, या आप पहले बोल सकते हो एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, आप बोलोगे कि फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, लगा दो बस फॉर्मूला। एचसीएफ मुझे पता था 9 था, लिख दिया। एलसीएम पता था 360 था। अब बात कर रहा था प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई होता है टू नंबर, दो नंबर कौन से, ए और बी, जिसमें से मुझे पहला नंबर पता था 45, दूसरा नहीं पता था तो बी मान रखा था, बी लिख दिया हमने। अब ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, आप सबको पता है डिवाइड, तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कर लेते हैं जरा। हमने 5 से कैंसिल करा, 9 की टेबल में 45 5 पे आता है, 5 से कैंसिल कर दिया। 5 से 360 को डिवाइड कर देते हैं, तो 5 की टेबल में 36 से छोटा नंबर क्या होता है, 35। वेरी गुड, तो 35 7 पर आता है, बचा क्या 1, और 5 की टेबल में 10 2 पर। तो मतलब जो बी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 72 आ गई हमारे पास। क्लियर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में एक और चीज बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, ताकि आप डायरेक्टली ये नोट डाउन ना करने की जरूरत जगह आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, और वहां पे ये सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो आप तसल्ली से आराम से इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा ये है कि आपको हैंड टू हैंड नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट डाउन करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्लियर। अब हम आते हैं कि उसी टॉपिक को लेकर कि अगला क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो पिछले क्वेश्चन में सेंटेंस के अकॉर्डिंग दिया था बात, इस बार क्वेश्चन में इसने हमको ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, तो मीनिंग वही है, इसने क्या बताया कि जो एलसीएम है ए और बी, ये बी मान लेते हैं हम, कि जो एलसीएम है इन दो नंबर का वो कितना है 36, और जो एचसीएफ है इन दो नंबर का वो कितना है 2। तो आपको मैं 1 मिनट देता हूं, जल्दी से ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि क्या आंसर आ रहा है, सोचिए। ठीक है, टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से आप चेक कीजिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी से कोशिश कीजिए, 16 सेकेंड, 15 सेकेंड, रिमेनिंग टाइम आपका 10 सेकेंड बचे हैं। और फाइनली आपका टाइम, अब ध्यान देना वीडियो में। ठीक है, दोबारा से इसने क्या बोला, एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहा है, तो आपने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, कि जो हमारा फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि ए इंटू बी, कि अगर आपको पूरी इंग्लिश नहीं लिखनी तो। ठीक है, एलसीएम मुझे पता था कि एलसीएम कितना दे रखा है 36, आपने लिख दिया। एचसीएफ पता है मुझे 2 था। अब यहां दो नंबर कौन से हैं, यही दो नंबर है, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई में डाल दिया। अब ए की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड, तो आपने डिवाइड कर दिया। अब ए से आप वो 18 की टेबल में 36 कितने पे आता है, 2 पे, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास 4। तो ये बिल्कुल सिंपल आंसर था हमारा। ठीक है, अगर जिनका आंसर सही आया है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर हमारा आंसर ठीक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, सेम चीज इसी के जैसा, हल्का सा क्वेश्चन मॉडिफाई करा इसने, कि इस बार इसने लैंग्वेज ना देकर कुछ और पूछा हमसे
कहता है कि जो HCF है, इस बार मुझे HCF दिया, और ये वाली जो कहानी है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो बात वही है कि जब भी LCM, HCF और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात करें तो हमको एक फॉर्मूला याद है। क्या होता है फॉर्मूला? कि भाई साहब जो HCF होता है इंटू LCM होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, जो कि आप A इंटू B भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जगह आप A इंटू B भी शॉर्टकट में लिख सकते हो। तो मैंने इस बार इस जगह पर यही कर दिया कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब मैं चेक कर सकता हूं कि इसने HCF दे रखा है तो मैंने HCF लिख दिया, इनटू LCM भाई पूछ रहा है तो मैंने LCM नहीं पता था तो छोड़ दिया। अब चेक करो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना था 1800, तो मैंने 1800 लिख दिया। अब भाई मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी हमारी, डिवाइड हो जाती है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 12 से, ठीक है। तो आपको अगर 12 की टेबल आती है तो डायरेक्ट 12 की टेबल पढ़िए, ठीक है। 12 से काटा तो 12 एकम 12, ठीक है। 12 वन जा 12, बचा कितना 6, 12 5 जा 50, सॉरी 12 5 जा 60, तो आ गया हमारा, ठीक है 5। तो हमारा जो एलसीएम हो गया वो हो गया हमारा 150 हो गया। क्लियर? बिल्कुल अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हमारे, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं उस फॉर्मूले को लेकर, ठीक है, ताकि हमारा एक बेस रेडी हो जाए। फिर अभी देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर ही कि बेस रेडी होने के बाद सीबीएसई कैसे मॉडिफाई करके इन क्वेश्चनों को आपसे पूछ रहा है हमारे पास, ठीक है। दोबारा से चेक करते हैं, इस बार इसने ब्रैकेट में ना डाल के थोड़ा सेंटेंस में लिखा, इफ HCF ऑफ, इन दो नंबर की बात कर रहा है कि इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 13 है। हमने जितने पीछे क्वेश्चंस किए वो ऐसे लिख देता था, ठीक है, कि ये आपको लिख दिया 13, ठीक है। ये मैथ्स की लैंग्वेज हो गई। इस बार इसने इंग्लिश लैंग्वेज यूज करी, सेंटेंस बनाते हुए यूज करा, तो हमको समझना है इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बात तो समझ आ गई कि मैं अगर इसका गिवन डेट समझना चाहूं तो इसने मुझे HCF दे रखा है इन दो नंबर का, और वो कितना दे रखा है 13। फिर बात करता है सेम चीज की जो LCM है मेरे पास इन दो नंबर का, ठीक है, वो मेरे को दे रखा है इसने 45 इंटू A। अब पूछना चाहता है वैल्यू ऑफ A। तो मैंने आपको बताया था जब भी दो नंबर का LCM और HCF दे तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो आपने इधर अप्लाई करा कि जो LCM होता है इंटू HCF होता है वो इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और हमने शॉर्टकट में लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को A इंटू B नाम दे दिया। LCM हमारे पास क्या था 45 इंटू A, तो मैंने A लिख दिया। HCF हमारे पास 13 था। अब दो नंबर कौन से भाई, यही दो नंबर की वो बात कर रहे हैं क्योंकि यही दो नंबर का LCM था, तो ये आपने इधर लिख दिया। अब आप सबको पता है कि भाई A की वैल्यू निकालनी है, तो जो मल्टीप्लाई की चीज होती है इधर जाके क्या हो जाती है डिवाइड, तो 45 नीचे आ गया और 13 नीचे आ गया। अब जो कट रहा है वो काट लीजिए, कि मैंने देखा कि 13 की टेबल में 65 5 पे आता है, डन। फिर 5 की टेबल से मैंने इसको काटा तो ये कितने पे जाएगा 9 पे कट गया। अब 9 से आप 117 को काट लीजिए, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर मैं 9 से काटने की कोशिश करूं तो 9 1 जा 9, बचा रिमाइंडर 2, तो 9 3 जा, तो मतलब हो गया हमारे पास A की वैल्यू आ गई 13। क्लियर है बात? बिल्कुल अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास A की फॉर्मूले को लेकर। अभी भी वही क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इफ द HCF ऑफ टू नंबर, इस बार ये नहीं बताया कि वो दो नंबर कौन से है, बट ये बता दे कि जो HCF है कोई दो नंबर का वो कितना है 12 है, और उनका प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट, मतलब कि वो जो दो नंबर थे वो दो नंबर मुझे नहीं पता अभी, तो वही चीज है जब कोई दो नंबर है तो उनको A और B मान लेते हैं, उनका प्रोडक्ट भी दे रखा है 120। तो मुझे ये बात तो समझ आ गई, इसने बताया कि जो HCF है कोई दो नंबर, वो दो नंबर नहीं पता थे, A और B मान लिया, वो कितने आ गए 2 आ गए। अब बताया देयर प्रोडक्ट, मतलब उन्हीं दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो इसने दे रखा है 120। तो पूछना चाहता है कि LCM क्या होगा। अब लॉजिकल बात है, अभी फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला यहां लग जाएगा कि जो LCM इंटू HCF होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो कि आपने लिख दिया। अब HCF दे रखा है तो HCF लिख दिया, LCM पूछ रहा है तो LCM की जगह LCM आ गया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट ऑलरेडी इसने दे रखा है 120, तो आपने 120 लिख दिया।
अब मल्टीप्लाई की जो चीज होती है इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो आपने डिवाइड करा और कैलकुलेशन करी तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। क्लियर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 नंबर आ रही ना रेशो, कि 2 नंबर जो है वो हमारा रेशो में है। जो हमको 2 नंबर का हमारे को रेशो दे रखा है, ठीक है, वो 2 नंबर मान ले अभी, ठीक है। 2 नंबर क्या होंगे, ए और बी होंगे। तो ए और बी का इसने क्या दे रखा है, मुझे रेशो दे रखा है। अब आपको बताया गया होगा कि रेशो की कभी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। मींस कि चाहे आपके पास कोई सी भी क्लास हो या कोई सा भी चैप्टर हो, जहां भी रेशो आ जाए तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि इन नंबर्स के साथ कोई ना कोई अल्फाबेट्स यूज होता है। अगर मान लेते हैं पहले के साथ एक्स लगाया तो दूसरे के साथ भी क्या होगा, एक्स होगा। ये पर्टिकुलर इस चैप्टर की कहानी नहीं है, किसी भी क्लास में किसी भी चैप्टर्स में कहीं भी अगर आपको रेशो नजर आ रहा है तो समझ लो इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनके साथ कोई ना कोई अल्फाबेट्स होता है, जरूर है हमारे पास, ठीक है। अब इसने बताया HCF। अब मेरे को HCF दे रखा है जो कि कितना है, 13। क्लियर हुई बात। अब पूछता है देन नंबर विल बी, कि वो नंबर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में कितने बच्चे के माइंड में ये बात आ रही है कि सर इसमें उठा के ना ये फॉर्मूला लगा दो, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और हमारा आंसर आ जाएगा। भाई जरूरी नहीं कि टाइप 3 के अंदर में क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बिहाफ पे करा रहा हूं तो ये नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है कि ये फॉर्मूला तब लगता जब इधर मुझे एलसीएम दे रखा होता। इस क्वेश्चन में कहीं भी एलसीएम मुझे मेंशन नहीं है, तो ये नहीं कि आंख बंद करके हर जगह फॉर्मूला लगाए जा रहे हो। फॉर्मूला लगाने का तरीका भी हमको सोचना है कि भाई अगर इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है तो क्यों लग रहा है हमारे पास। वही चीज इधर है कि इधर हमारे पास एलसीएम कहीं भी मेंशन नहीं था, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तब बात आती है कि सर जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तो क्वेश्चन होगा कैसे। अब लॉजिकल बात है कि भाई हमारे पास 2 नंबर है और HCF है, तो क्या मैं इन 2 नंबर का डायरेक्ट HCF निकाल सकता हूं, क्योंकि HCF मेरे को आंसर दे रखा है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर का हमने फैक्टर कर दिया और इनटू में x था, और ऐसे मैंने क्या करा, दूसरे नंबर का फैक्टर कर दिया, इनटू में क्या था, x। अब मैंने HCF बता रखा है, HCF होता क्या है, जो हमारा कॉमन होता है। इसमें क्या कॉमन था, हमारा x था, तो मैंने x लगा दिया। क्लियर है बात। अब मुझे HCF पता था कितना है, 13, तो उठा के मैंने क्या रख दिया, 13 रख दिया, तो ये पता चल गई मेरी x की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है बात। बट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, इस क्वेश्चन में पूछा है नंबर विल बी, कि वो नंबर कौन से थे। अब मैं नंबर की बात करूं तो मुझे पता ये A और B हमारे नंबर थे, जहां पे A और B की मैं बात करूं, ठीक है, तो A बराबर था हमारा 15x था और B बराबर था हमारा, ठीक है, 11x। तो हमने क्या करा, जो x की वैल्यू आई वो उठा के हमने इधर पुट कर दी, ठीक है, और कैलकुलेशन कर दिया 195, ठीक है। ऐसी मैंने इधर उठा के रख दी जो भी वैल्यू थी और मैंने कैलकुलेशन कर दी, ठीक है, 143 आ गया हमारे पास। क्लियर हुई बात। तो आज हमारा जो नंबर्स होंगे ए और बी वो क्या होंगे, पहला नंबर होगा 195 और दूसरा नंबर क्या होगा, 143 होगा। क्लियर। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको इधर ध्यान देना है, ठीक है। सोचिए, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है यहाँ पे कि जो एलसीएम होता है, कि जो एलसीएम है मेरा 2 नंबर का, कोई भी 2 नंबर हमको नहीं पता तो ए और बी होते हैं, कि जो एलसीएम है 2 नंबर का, एलसीएम है जो 2 नंबर का, ठीक है, वो क्या होता है, 14 टाइम्स होता है। 14 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 14 से मल्टीप्लाई करना। तो हमने 14 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करना है। किसका 14 टाइम्स होता है, ये ध्यान दीजिए, देयर HCF। किसका होता है, HCF का। तो हम मल्टीप्लाई भी किस में करेंगे, HCF में करेंगे। पहली बात क्लियर हुई। अगर आपको सेंटेंस क्लियर नहीं है तो आप मैथ्स के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर, की जो 2 नंबर का एलसीएम है वो आपने लिख दिया, इज का मतलब हमेशा इक्वल टू होता है। फिर 14 टाइम्स का मतलब 14 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, HCF से करना है।
वो मैंने लिख दिया। यही कहानी मैंने यहां पर आपको समझाई। फिर आगे क्या कहता है, जरा आगे समझते हैं हम। अब कहता है सम। सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना है। तो दूसरी बात कहता है कि इनका क्या करना है, आपको सम करना है। सम कर दिया। किसका सम करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम का। तो हमने इन दोनों का उठा के क्या कर दिया, सम कर दिया, एचसीएफ और एलसीएम का। और वो कितना दे रखा है वो भी लिख देते हैं, कितना है 600। पहले मैं इसमें से इंफॉर्मेशन चुरा रहा हूं कि भाई दे क्या क्या रखा है। क्लियर। अब कहता है इफ वन नंबर, जिनमें से पहला नंबर मतलब ए दे रखा है मुझे 280 दे रखा है। क्लियर है बात, कि मेरे को ए भी दे रखा था, कि ए की वैल्यू भी दे रखी है इसने। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्योंकि लिखा है इफ वन नंबर मतलब पहला वाला नंबर जो कि ए हो गया, वो कितना दे रखा है 280। अब पूछता देन फाइंड द अदर नंबर मतलब मुझे बी निकालना है। क्लियर है बात, ठीक है। अब लॉजिकल बात है कि क्वेश्चन में मेरे को जो पहले इंफॉर्मेशन दे रखा है उसका यूज करूंगा, ठीक है। बाद में मैं अपने फॉर्मूले के पास जाऊंगा। मैंने देखा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो एलसीएम है मेरा, वो मेरा किसके इक्वल होता है, 14 एचसीएफ के इक्वल होता है। लॉजिकल बात है। तो मैंने क्या करा, इस एलसीएम की जगह मैंने क्या लिख दिया, 14 एचसीएफ लिख दिया। ठीक है, क्लियर। क्योंकि भाई इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 14 के बराबर है, क्योंकि ये पहले इंफॉर्मेशन दी हुई थी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यूज कर लिया कि जो एलसीएम है 14 एचसीएफ है, तो मैंने 14 एचसीएफ लिख दिया। प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। एचसीएफ था, मैंने एचसीएफ लगा दिया, इक्वल टू 600। क्योंकि ध्यान देना, मैथ्स के अंदर एक लॉजिकल बात होती है कि जो क्वेश्चन में दिया जाएगा तो पहले उसका यूज होगा ही होगा। क्वेश्चन में कुछ चीज फालतू की नहीं होती। अगर क्वेश्चन में इसने ये सिचुएशन दी थी तो इसका मैंने यूज करना है पहले, उसके बाद में अपने फॉर्मूले वगैरह देखूंगा। ठीक है, लगाया। ये 14 एचसीएफ है, इधर कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। 14 और 1 कितने हो गए, 15। मैंने लिख दिया 15 एचसीएफ इक्वल टू हो गया 600। अब मुझे पता मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो मैंने 600 को डिवाइड कर दिया 15 से, और 15 4 जा कितना होता है हमारा 60, और जीरो था, जीरो लगा दिया। तो जो मेरा एचसीएफ है वो आ गया मेरा 40। मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है बी पूछा हुआ है। ठीक है, अब लॉजिकल बात है कि मैंने बोला जो दिया हुआ है पहले उसका यूज कीजिए। एचसीएफ मुझे पता चल गया कितना आ गया, 40 आ गया। क्लियर है बात। अब मैं दोबारा चेक करता हूं क्या मैं इसी 40 का यूज करते हुए अपना एलसीएम भी पता लगा सकता हूं या नहीं। तो आपको पता है, हाँ सर, क्योंकि मुझे पता था इधर नो डैट, कि हम क्या जानते हैं कि जो मेरा एलसीएम था वो 14 टाइम्स होता है। किसका 14 टाइम्स होता है, एचसीएफ का। अब मुझे एचसीएफ पता चल गया तो मैंने एचसीएफ भी लिख दिया, कि एचसीएफ मेरा 40 था, मैंने 40 लिख दिया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो, मुझे एलसीएम भी पता चल गया, एचसीएफ भी पता चल गया, और मेरा ए भी पता था, मुझे 280 था। ठीक है, तो अब मुझे पता उठा के कौन सा फॉर्मूला लगाना है जब दो बातें हो रही हो, एचसीएफ और एलसीएम की बात हो रही हो। तो मुझे फॉर्मूला पता है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आपने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है हमारा, ए इंटू बी। कर दीजिए कैलकुलेशन। एलसीएम कितना था, 14 इंटू 40। ठीक है, इंटू में अब एचसीएफ भी 40 निकला था तो ये भी 40 हो गया। ये पूरा मेरा एलसीएम था, चेक कर सकते हो। और जो ये मेरा एचसीएफ है इक्वल टू, ए मुझे पता था 280 है, इंटू में बी है तो मैंने क्या लगा दिया, बी। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या होती है, डिवाइड, आप सबको पता है। तो अब मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत है, तो मैंने 280 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जो कट रहा है वो काट लीजिए। आपने देखा एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, काट दिया। 14 1 जा 14 2 जा 28 होता है। अब 2 से आपने काट दिया किसको, फोर्स को 2 पर। तो अब जो बचा वो लिख लेते हैं हमारे पास। यहां से बचा 40 और वहां से बचा 2, तो इक्वल टू बी चल रहा था, तो आंसर आ गया हमारा 80। तो जो हमारा अदर नंबर होगा वो क्या रहेगा, हमारा 80 रहेगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैंने लैंग्वेज पढ़ी। लैंग्वेज के बिहाफ पे मैंने देखा कि जो चीज दी है उसका मैंने यूज करेंगे। तो मैंने देखा कि पहले मेरे को एलसीएम दे रखा था 14 टाइम्स किसका, एचसीएफ का, तो मैंने लगाया।
फिर मुझे बोला था सम की बात कर रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम होता है वो 600 होता है। तो अब इन दोनों ही फॉर्मूले का मैंने यूज करा। मैंने क्या यूज करा कि जो एलसीएम है वो 14 एचसीएफ है, तो मैंने एलसीएम की जगह 14 एचसीएफ लिख दिया। आप देख सकते हो इनटू में एचसीएफ अपनी जगह चल रहा है, ये 14 था, ये 1 था, तो ये 15 हो गया, मल्टीप्लाई के इधर जाकर डिवाइड, तो मेरे को एचसीएफ पता चल गया। फिर मैंने दोबारा से जानता था कि हम जानते थे कि जो एलसीएम है वो 14 टाइम है, किसका 14 टाइम है, एचसीएफ का, तो मैंने एलसीएम इज इक्वल टू 14 और एचसीएफ की जगह वैल्यू पुट कर दी 40। मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं करी, क्यों? क्योंकि भाई मुझे पता आगे जाके इसकी कैलकुलेशन होनी है, तो मैंने यही छोड़ दिया। और मुझे ए भी पता था, फर्स्ट नंबर 280 लिख दिया, और फिर अपना मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगाते ही मेरा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से, ठीक है, एक मोटिवेशन सा मिलता है कि हाँ, कि और चैप्टर्स की जो वीडियोस है वो अपलोड की जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हो टाइप 4 हम पर डिस्कस करेंगे। उस टाइप 4 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे वो आप देख सकते हो, कि दोबारा से एलसीएम निकालना है, कंपोजिट नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। ठीक है, फिर दोबारा रेशो निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, दोबारा लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर। तो ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टाइप 4 के अंदर। ठीक है, जैसे आपको P दे रखा है, Q दे रखा है, P की मल्टीपल दे रखी है, देन एचसीएफ पूछ रहा है कि P और Q का एचसीएफ क्या होगा। तो यही क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच बच्चों।